नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हो तो आपके लिए थोड़ी सी खराब खबर आते हुए दिख रही है, क्योंकि सेबी ने रिसेंटली एक एक्शन लिया था। आप सभी को अच्छे से याद ही होगा, ये ट्रेडिंग को रोकने के लिए कि ट्रेडिंग जो ज्यादा बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए कुछ कर्व्स, कुछ नए नियम्स लाए गए थे, जिसमें से एक नियम था कि वीकली एक्सपायरी बंद, वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। पर एक्सचेंज एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर वीक की एक्सपायरी पे रख सकता है, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसे मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट करने होंगे। तो अभी से लगभग एक हफ्ते पहले बीएसई ने तो कंफर्म कर दिया था, और बीएसई को लेकर किसी के मन में सवाल भी नहीं था, क्योंकि बीएसई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो दो थे बड़े लेवल पे, एक बैंकेक्स का और एक सेंसेक्स का। तो सबको पता था कि सेंसेक्स का ही रहने वाला है, बैंकेक्स को वो मंथली के लिए शिफ्ट कर देंगे, और हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। बीएसई ने कहा कि हम सेंसेक्स के प्रोडक्ट को चूज करते हैं और बैंकेक्स के प्रोडक्ट को वीकली एक्सपायरी से हटाते हैं। तो जो लोग बैंकेक्स में वीकली बेसिस पे ट्रेड करते थे, हर हफ्ते एक्सपायरी मिलती थी उन्हें, अब उन्हें नहीं मिल पाएगी, केवल मंथली ही एक्सपायरी मिलेगी। बाकी ट्रेड आप पूरे महीने मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हो। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रोडक्ट है वो है सेंसेक्स और बैंकेक्स, इनके प्रोडक्ट हैं। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी हर वीक जैसे हो रही है वैसे ही होती रहेगी, लेकिन बैंकेक्स की एक्सपायरी जो वीकली टर्म्स पे होती थी वो शिफ्ट हो जाएगी, अब केवल और केवल मंथली एक्सपायरी रह जाएगी। और ये लागू कब से होगा? ये लागू होगा दोस्तों 20 नवंबर 2024, यानी अगले महीने 20 तारीख से ये लागू हो जाएगा, जहां पे वीकली बेसिस पे पर एक्सचेंज वन कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सपायर करवा सकता है, जिसमें से सबको बीएसई का क्लियर था कि भाई साहब ये सेंसेक्स को चूज करेंगे, और उन्होंने किया भी वैसे ही, क्योंकि सेंसेक्स में ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं एज कंपेयर टू बैंकेक्स। लेकिन एनएससी के लिए बड़ा मामला था दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें बड़े लेवल पे काम होता है, और वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी। आप सभी को अच्छे से पता है, इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े लेवल पे काम होता है एक्सपायरी के लिहाज से देखा जाए तो, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। साथ ही साथ एनएससी के और भी कुछ प्रोडक्ट्स थे, मिड कैप था आपका, फाइनेंशियल सर्विसेज था आपका। तो एनएससी के लिए बड़ा कंफ्यूजन था कि वो किसे चूज करें वीकली एक्सपायरी वाले दिन, वीकली एक्सपायरी के लिए। तो एनएससी ने भी कंफर्म कर दिया है दोस्तों, एनएससी ने कंफर्म किया है कि वो निफ्टी को चूज कर रहे हैं। जी हां, वैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने निफ्टी को चूज करा है दोस्तों एक्सपायरी के लिहाज से। यहां पे एनएससी ने कंफर्म किया है कि वो निफ्टी के वीकली ऑप्शंस को जारी रखेंगे, वहीं बाकी के सारे प्रोडक्ट्स उनके अब मंथली बेसिस पे एक्सपायरी करते हुए दिखेंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में वीकली एक्सपायरी एंजॉय करते थे, अब आप नहीं कर पाओगे। जी हां, बाकी पर्सनली मेरे लिहाज से ये बहुत ही अच्छा फैसला है एनएससी या बीएसई का नहीं, सेबी का, जो वीकली एक्सपायरी को बंद किया, क्योंकि इससे रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर बन रहा था, और वो ट्रेडर अपने कैपिटल को, हार्ड अर्न मनी को लूज कर रहा था। देखो, ट्रेडिंग में आप कितनी भी रिसर्च करो, कितना भी एनालाइज करो चीजों को, आप पैसा नहीं बना सकते हो। अब इस लाइन को लेकर काफी सारे लोग अब वो हो जाएंगे, हर्ट होंगे इमोशनली, और कमेंट करेंगे भाई अगर सही से चार्ट रीडिंग करना आ गई तो पैसा बनेगा। दोस्तों, नहीं बनेगा, मैं आपको बता सकता हूं। और आप और हम एक सिंपल मोबाइल, सिंपल कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठ के पैसा नहीं बना सकते हैं चार्ट्स को देखकर। क्यों नहीं बना सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, वो हो भी जाएगा तब भी नहीं बनेगा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कैपिटल चाहिए, वो आ भी जाएगा तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ आपको खाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़ी चीजों को लेकर वो आपका ही पैसा खाने बैठे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, आपका लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा। और आप और हम एक चीज को अच्छे से जानते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति पैसा बना रहा है, और वो एक व्यक्ति हम हो
ये बहुत मुश्किल है। तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि पैसा नहीं बनेगा ट्रेडिंग में। इसीलिए मैं अपने चैनल पे 1% जो बना भी रहे हैं ना, उनके लिए भी क्लियर मना कर देता हूं। एक नहीं है वैसे, 9.5% समथिंग है वो पैसा बना रहे हैं। मैं क्लियरली बोलता हूं वो 9.5% हम नहीं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वो प्रॉप डेक्स वाले हो सकते हैं, लेकिन हम और आप तो नहीं हो सकते। इसलिए मैं क्लियर बोलता हूं कि भैया अवॉइड करो। इसीलिए मेरे को ये डिसीजन काफी पसंद आया। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट थी दोस्तों कि निफ्टी एनएससी का प्रोडक्ट है, वो वीकली बेसिस पे रहेगा, एक्सपायरी रहेगी उसकी, हर हफ्ते आप ट्रेड कर पाओगे, वीकली एक्सपायरी है। और बीएससी का सेंसेक्स, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली बेसिस पे ही ट्रेड होंगे। ये आपके लिए जो अपडेट आ रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, निफ्टी और बीएससी, एनएससी और बीएससी की तरफ से। और ये अपडेट बीएससी ने तो लगभग एक हफ्ते पहले दे दी थी, और एनएससी की तरफ से 20 घंटे हो गए ऑलमोस्ट इस खबर को आए हुए। मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है वीकेंड पे, और 20 नवंबर से पहले बस करनी दें, कभी भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी जानकारी थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।